इस आजाद मुस्कुराहट के पीछे है एक आत्मविश्वास, अपने खुद के कारोबार को चलाने का और दूसरों की मदद करने का। 35 साल की लता की जिस कोशिश की शुरुआत एक सिलाई मशीन से हुई थी, वो आज करीब 100 महिलाओं के घर तक सिलाई मशीन पहुंचा चुकी है। కొంతమందికి స్టార్టింగ్ 10 మెంబర్స్తోనే స్టార్ట్ చేసినాం, నేర్చుకున్నాం. అందరికి ఎవరైనా వర్కర్స్ రాలేకపోయినా కానీ వాళ్ళ ఇంటి బైక్ పై తీసుకెళ్తున్న ఇంటికి పోయి కూడా చెప్పేసి నేర్పి చేసేస్తుంది. స్టార్టింగ్లో కొద్దిగా కొంచెం అంటే వేరే ఇక్కడ లేకుండా ఇంటి దగ్గర వేరే రూమ్ తీసుకొని అక్కడ చేసినాం. చాలా ఇబ్బంది అయింది అక్కడ చేసినప్పుడు. తర్వాత ఇంకో సంవత్సరం 2 సంవత్సరం 3 సంవత్సరాలు బయటనే తిరిగాం. తర్వాత ఓన్ హౌస్ ఉండే, అందులోనే కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ వేసుకుని అలా చేసేసుకున్నాం. తర్వాత ఇక మళ్ళీ ప్లస్ తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మాత్రం ఇంట్లో ఉండి చేసినట్టు బాగుంది. వర్కర్స్ కూడా మంచిగా సపోర్టింగ్ చేస్తారు మాకు. मैं 2015 में छोटा टेलर चलाते हूँ. मैं वो टाइम पे जॉब में है. वो जॉब में है ना, अकेला दोनों सिए तो अच्छा नहीं रहता. सबको काम देने का है, सबको काम कंपल्सरी देना बोले तो क्या करना कैसा करना बोले कि मैं एक सोचा काम देना बोले तो गारमेंट सरकार लगाना कैसा लगाना बोल के मैं थोड़ा मेरे फ्रेंड के पास जाके ऐसा देख के ऐसा करना कैसा करना बोल के पूरा देख लेके एक छोटा गारमेंट लगा दिया. सबको काम सिखाना, सबको काम सिखा के देना. सिखाना बोले तो पैसा लिए तो कोई भी नहीं आता, फ्री में सिखाए तो पूरा आदमी आता, उनको भी अच्छा रहता बोल के मैं एक बोर्ड लगा दिया, फ्री में सिखा तुम काम भी दे तुम. वो टाइम पे मेरे को 20 30 40 ऐसा बढ़ते जा रहे, एक एक का उन्हीं को उनको बोल के ज़्यादा आदमी आ गया. वो टाइम पे मैं क्या करा, पूरा सबको एक ही साथ में बिठा के मैं बोल दिया गवर्नमेंट का आर्डर ला तुम. मैं गवर्नमेंट का आर्डर कम में रहता, कौन कम में सिए तो उनको दे देता आर्डर, उसलिए आपको भी कम में सीना पड़ता. कौन सा शॉप को उधर जाना बोले तो आपको मुश्किल हो जाता ना, आप घर पे बैठ के सीना. उन्होंने उधर का शादी के पहला उन्होंने 10-20 आदमी की सिखाया वो गाँव में. उन्होंने सिखाने टाइम पे आधा तो सोना लगाया मास्टर को, उनका मास्टर को वो टाइम पे सोना का सिखाते रहता, उतना महंगा है वो टाइम पे. उन्होंने आधा तो डाल के सोना डाल के उनका पास सिखा लिया ना, उनको 4-5 आदमी सिखाए तो उनको 2 तोल 4 तोल तक उनको आ गया, रिटर्न भी आ गया. 6 महीने के एक बार, 1 साल के एक बार, ऐसा 2 साल में पूरा मशीन का पैसा मेरे को दे दिया. उनको मशीन बच गया. अभी तो काम उन्होंने अच्छा कर ले रहे, घर पे बैठ के पूरा 100 से 200 तक आदमी मेरे पास काम कर रहे. लता अपने साथ जुड़ रही इन महिलाओं के भविष्य को भी सुधार रही हैं. मैं पहले स्टडी करी डिग्री तक आफ्टर मैरिज. सो मैरिज 3 इयर्स के बाद मेरे को 3 चिल्ड्रंस. हाँ, तो बाहर बहुत जॉब्स मेरे को अपॉर्चुनिटी आए, टीचर और हॉस्पिटल्स में है, मगर छोटे छोटे बच्चे को घर में छोड़ के बाहर काम जाना बोले तो बहुत मुश्किल था. 8:30-9 को ऐसा आके और घर में काम कर लेना और इसको छोड़ के बाहर जाना बोले तो बहुत मुश्किल था. इसलिए मैं वो छोड़ के इधर दीदी के पास आके ऐसा सीना मैं तुम बाहर जाने के कुछ भी नहीं रहता, घर में से बैठ के बच्चों को दे के तुम्हारा काम से कर सकते बोल के मेरे को एक्सप्लेन करें. सो मेरे को सीने भी नया था पहले, तो ऐसा नहीं ऐसा बोल के इजी मेथड में मेरे को सिखा लिए. इसलिए मैं अच्छा रहता बोल के मेरे बच्चे को देख ले रही, घर वाले को देख लेके घर का काम कर दूँ और ये काम भी कर ले. लता की कहानी उन हजारों महिलाओं में से एक है जो राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण की नीतियों से लाभान्वित हो रही हैं. How many women entrepreneurs in India can you name? It can be
Miss Kiran Mazumdar Shaw, Miss Falguni Nair, and the list can keep on growing. And we want to keep on adding to that list. Okay, my name is Deepthi Rahula and I'm the CEO for WeHub, which is a Government of Telangana initiative to support and promote women entrepreneurship. How women need to go forward, we realized that we should actually create a new separate platform for women entrepreneurs exclusively. And that is how WeHub was actually formed. At GS in 2017, Honorable Minister KTR announced that instead of talking about how women need to be taken forward, we will create a new entity called as WeHub, and that is how we came into being in 2017. We were formally launched in 2018, March 8th. Our sector is very clear, right? We need to work with women. So we work with women entrepreneurs across sector, scale, economics, socio-economic strata, and also geography. Why do we highlight that? The reason is, many a times in our own minds, we say that, startups, entrepreneurship is a very urban concept. So what we are trying to do at WeHub is kind of get it into vernacular, ensure that the last woman in the line also has access to what the government is trying to do for them. And that is something that we have been doing at WeHub for the past 3 years. When we started out, a lot of people thought that we are only for women in Telangana. But happy to share that we are actually partnered with the government of Gujarat, who would have expected. So, and for the inauguration of that project, I'm very happy to share that the senior most ministers from the government of Gujarat and our own Honorable Minister Mr. KTR were both there at the launch of that partnership. That actually shows the focus that we have in making sure that the cause is much more important than anything else. So that has already been done. We are also partnered with the government of Gujarat. We are going to start a partnership with the government of Assam if all goes well. So we want to make sure that beyond everything else, we only have one mandate, which is women going forward, women becoming entrepreneurs. ये सब जो आप देख रहे हैं उसकी एक खुशबू मुझे आ रही है, और ये सिर्फ ब्रेड, केक्स और बिस्किट्स की खुशबू नहीं है, ये एक मेहनत की खुशबू है, एक महिला की मेहनत की खुशबू। और वो महिला हैं साहित्य राज। उनसे हम बात करने वाले हैं। एक एंटरप्रेन्योर हैं, 2017 में उन्होंने सेटअप किया, वो भी 2017 के दिसंबर में, और अब इतना स्केल अप कर चुके हैं कि ये पूरा प्रोडक्शन यूनिट उनका है। साहित्य, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये शुरुआत कैसे हुई थी और इतने कम समय में आप कैसे अपने बिजनेस को खड़ा कर पाए? पहले माय फाइनेंशियल आइडिया वाज लाइक वे टू लेस, हाउ मच मनी शुड आई इन्वेस्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस, ऑल ऑफ दिस आई नेवर न्यू. But I thought I should start something slow. At one of my homes, I made it a baking studio. I started baking. I started supplying chocolates and doing written gifts to a few of the events which are happening in my family circle. So that is when people liked the chocolates, cakes, whatever we have done. So they started ordering more stuff from us. Then from there, I started having a very small cafe of my own in Madhapur. There was, very fortunately I should say, one chef from airport. He flew down to the store. He loved the products, whatever we were making. He asked me to supply on a daily basis. So that is the B2B journey of mine. That is when it started. From there I started getting a couple of clients, and that is when, instead of doing the cafe business, I started doing more of business to business. And just a week's time, I changed off my cafe into a whole kitchen and started doing bigger orders to all of the other clients. So that way, just my product has been talking a lot, and from one client to other client to other client. Today I have about 60 clients with me, doing all the B2B. I keep supplying all the breads to them. ये भी मैंने देखा कि आप सिर्फ खुद ही अपना बिजनेस स्केल नहीं कर रही हैं, आप दूसरों की भी मदद कर रही हैं, जहां आप दूसरी महिलाओं की भी मदद कर रही हैं। थोड़ा बताएंगे कि कैसे वो करने का इंस्पिरेशन आया और क्यों कर रहे हैं? So basically I have seen many women who are extremely talented. They have amazing skills and all of it, but they don't know how to go forward. I mean, they're always worried and scared to understand about the risk and all of it. I have very clearly taken some sessions, explained them very clearly what exactly government is doing to them. Like if they can take a loan of this much, what output they can give. Just some small guidance they have, and
they can do magic is what I understood from their skill set and all of it. That I thought I should support them. आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर महिलाओं को, क्योंकि आइडिया सबके पास हैं, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, स्किल है और सबसे ज़्यादा ज़ील है, कुछ कर गुजरने का मादा है, तो ऐसे में अगर सरकार का सपोर्ट मिलता है तो आप क्या मानती हैं कि पॉलिसीज़ बनाई जाएं और जिस तरह से सरकार कर रही है कितना इसका फ़ायदा हो सकता है महिलाओं को? So, see, basically, just some basic knowledge has to be given to the women. That's all, and they can do magic. Is what I personally feel with the schemes and subsidies, whatever government has been doing. I think they can do magic. Is what I feel. I don't know if I answered your question right or. आपको लगता है कि अभी जो चेंज आया पिछले 8 सालों में, तो उसमें आपको लगता है कि महिलाओं को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और सपोर्ट भी ज़्यादा मिल रहा है? Yes, absolutely. There is a lot of opportunity. We should take the right step at the right time and utilize the opportunity fully, and then we are going to do magic. That's all. थैंक यू सो मच साहित्य, आपने हम अपना पूरा सेटअप दिखाया। मैं पहले कभी किसी इतनी बड़ी बेकरी के अंदर गई नहीं हूँ। आई कैन सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लावर मिक्सिंग हैपनिंग, एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड, देर आर ध्यान रखा जा रहा है हर चीज़ का, क्लीनलीनेस का, सिस्टम्स का, एंड इट्स नाइस टू सी कि एक महिला इतना आगे जा रही है और उनको पूरा सपोर्ट सरकार की तरफ से मिल रहा है। तेलंगाना सरकार का खास तौर पर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन यानी कि बालिकाओं की शिक्षा पर जोर है और हम ये देखने के लिए कि यहाँ की छात्राएं क्या कर रही हैं, हम यहाँ अभी बायोलॉजी लैब में आए हैं, उनसे जानते हैं। आप ये जो पढ़ाई कर रहे हैं इसके बाद आप बनना क्या चाहते हैं, आपके एम और एम्बिशन क्या है? My ambition is to become a software engineer, ma'am. और आपको लगता है कि जिस तरह की फैसिलिटीज़ और पढ़ाई यहाँ पे आपको मिल रही है उससे आप अपना एम्बिशन पूरा कर पाएंगे? Yes, ma'am, sure, because government is giving a good faculty. We have a well-educated teachers who teach us very well in the school. बिल्कुल, और हमने अध्यापिकाओं से बात भी की, उससे पता भी चलता है कि यहाँ पर एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है। आप क्या बनना चाहती हैं और आपको लगता है कि आपको भी पूरी फैसिलिटीज़ यहाँ मिल रही हैं जिससे आप अपना सपना पूरा कर पाएंगे? My ambition is to become doctor. The facilities in the school was very good. तो आपको भी पूरा यकीन है कि यहाँ की फैसिलिटीज़ इन्हें ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास देती हैं कि ये कुछ ना कुछ कर पाएँ। बेटा, आपका नाम क्या है और आप क्या करना चाहती हैं बड़े होकर? My name is Sanjana. I want to become gynecologist, ma'am. आप तो काफ़ी फोकस्ड हैं कि क्या करना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि प्राइवेट स्कूल में जो एजुकेशन मिलती है वर्सेस यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में जो मिलती है वो एट पार है, आपको उसमें संतुष्टि है? Yes, ma'am, absolutely. Because government is providing many facilities to us like teachers, good faculty, good protection, good food and mid-day meals, etc. एब्सोल्युटली। सो हमने यहाँ पर देखा कि छात्रों को हर तरह की सुविधाएं हैं, अच्छे एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं और साथ में सरकार ये भी पूरी कोशिश करती है कि बच्चों को पूरा पोषण भी मिले ताकि कोई कमी ना छूट जाए। यानी कि किसी भी अच्छे स्कूल के स्तर को देखें तो वो गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे जो हमें दिख रहे हैं उसी के बराबर है, यहाँ कोई कमी नहीं है। So by seeing the flower, by seeing the leaves, by seeing the anatomy of the stem and by seeing the roots. इन छात्रों के भविष्य को बनाने के लिए जिन अध्यापिकाओं का योगदान है, आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। वो हमें बताएंगे कि क्या अहमियत है शिक्षा की तेलंगाना सरकार के लिए। हमारे साथ इस वक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट की उषा जी हैं। उषा जी, तेलंगाना में मॉडल स्कूल किस तरीके से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, किस तरह का कंट्रीब्यूशन है मॉडल स्कूल्स का? मैडम,
तेलंगाना एंटायर तेलंगाना स्टेट में 194 मॉडल स्कूल्स हैं और ये सब एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में एस्टैब्लिश किए हुए हैं और दिस मॉडल schools are they are in English medium. All the teachers who are working here, they are selected and screened through state level entrance test, and they all teach in they are all very proficient and they do efficient teaching in English medium, and the education provided is entirely free. That is, the students are provided with textbooks, free midday meal. मैम, मॉडल स्कूल की क्या खासियत है? जो स्टेट के मॉडल स्कूल्स हैं, क्यों मॉडल हैं स्कूल्स? Yeah, our school is a really model school because we provide lots of facilities to the students. Even our Telangana government is providing free textbooks, free uniforms, and we have a sprawling campus with it's a 5-acre campus, and our building we have all the facilities like vocational labs, regular botany lab, physics lab, chemistry lab, and library, adult tinkering lab. So many facilities are there, and our children who are coming from rural areas are able to utilize these opportunities because our teachers are very well qualified and they are very caring and taking care of the children like their own, and they try to teach not just subject knowledge, they teach from morals, ethics and values, and they are preparing the children for future citizens. And most of our children who have studied here are settled in a very good MNCs, and some of the children still pursuing their education in IIT and medical colleges and IIITs, and so overall development is there for the children. And our children are from first generation. Many of the children are first generation learners, and we counsel them a lot to continue their education. And many parents want their children to get married early, but we give counseling that they have to complete their education and they have to stand on their feet, and we are providing all those opportunities for these children. एक सफल और आत्मविश्वास से भरी महिला की ज़रूरी है कि जब वो एक बच्ची है तो एक अच्छी नींव पड़े, और उसके लिए इस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत है जो एक होलिस्टिक एजुकेशन हो, जिसमें सब कुछ हो। इस तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, एक ट्रेडिशनल पढ़ाई का सिस्टम भी हो और मॉडर्न एजुकेशन टेक्निक्स भी हों।